हेलो दोस्तों, आपका उत्सव आईक्यू में स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों के फैक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग का प्रारंभ, दक्षिण अफ्रीका से रॉबर्ट सत्याग्रह तक जितने भी फैक्ट पूछ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो 1917 में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वारदोली की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो अंग्रेजी सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्या हुआ था या कांड हुआ था, तो उस समय उन्होंने वो उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। वो कौन थे? गोपीनाथ साहा, जिन्होंने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था उन्होंने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द गढ़ा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। तो अपना पहला जनभाषण महात्मा गांधी द्वारा वाराणसी में दिया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये शब्द कहा गया था उनको। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। वो लखनऊ अधिवेशन 1916 के द्वारा किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया। तो पटना से आरंभ किया था। गोखले के राजनीतिक गुरु एम जी रनाडे थे। ठीक है। एम जी रनाडे थे। नेक्स्ट है कि एम के गांधी हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। 1909 में गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हिंद स्वराज के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। अहमदाबाद के हड़ताल में किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण में तीन प्रथा का तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो मजदूरों को कम मजदूरी देने जाने के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। उनके द्वारा मजदूरों को कम वेतन दिया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण सत्याग्रह में उनका साथ दिया था। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो एन जी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। देखिए, अब इससे समझ में आ रहा होगा कि अब कब उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उस आंदोलन का विरोध किसने किया, उस आंदोलन, जो आंदोलन हो रहा था किस चीज़ पर आंदोलन हो रहा था, ये सारे डायमेंशन घुमा के आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट करें, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा उनके नाम से पहले जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, तो सत्य और अहिंसा उनके युगल सिद्धांत थे। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, तो सर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे के बाद उन्होंने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था वो इंडियन ओपिनियन पत्रिका था, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वे दो नेता जिन्होंने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, तो गांधी जी और तिलक भारत का दौरा किया, भारत को पहले देखा, उसके बाद से सामाजिक उत्थान का कार्य किया था उनके द्वारा। नेक्स्ट एम के गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ठीक। नेक्स्ट करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक है। वो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर का। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है। यहाँ पे कोई एक शब्द मिस है, इसके वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ है उनकी दृष्टि में। कह रहा दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिसबर्ग से फेंका गया था उनको। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वह व्यक्ति जो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ये भाषण दिया गया था। अब नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व गरीबी का जो अस्थायित्व है ये है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर के नाम पर दिया था, वो यरवदा कारागार को मंदिर के नाम पर दे दिया था गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा सेवा धर्म अपनाया गया था। तो नेक्स्ट कह रहा है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये उनका गांधी इनोवेशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए या करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं जो जाने जाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश निर्मित उत्पाद पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है। भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाकर वहाँ से वस्तुओं का निर्माण करके भारत में ही बेचता था। ठीक है। ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी। कह रहा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी एम के गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग के स्थापित करके उनके सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, गांधी जी के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता, उनका राजनीतिक तात्पर्य है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट करेंगे आंदोलन और वर्ष चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा, मतलब 1930 में ये आंदोलन और उसका वर्ष है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है
जिसमें साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको देखिए। कह रहा है दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन था, तो अनुशीलन संगठन था जो बम फेंका था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का उत्तरदायी था, तो अनुशीलन समिति। ठीक है। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, वीपी वाडिया ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास नेतृत्व किया था, वो है पीएस तिरुमाम्बू के द्वारा ये प्रयास किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था, तो डायर सैन्य अधिकारी था। नेक्स्ट कह रहा है कि वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, तो बहावी आंदोलन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया गया था, तो एम.एन. राय के द्वारा यह संगठन किया गया था। नेक्स्ट है सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल था उनके नाम से। और महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिक से संबंधित था, वो है अहमदाबाद का संघर्ष था। ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, तो साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उससे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बने हैं। खिलाफत आंदोलन। ठीक है। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हुआ था, तो है खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, तो महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खां की पदवी उन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अगला टॉपिक जो है असहयोग आंदोलन। अब उससे जितने फैक्ट हैं उसको देख लीजिए। कह रहा है कि प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय जो है वो प्रारंभ में नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए थे, तो वो हैं लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। ठीक है। लक्ष्य था खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो गोरखपुर में वो स्थित है। ठीक है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन के दौरान ये लक्ष्य किया गया था कि एक वर्ष के दौरान स्वराज की प्राप्ति होगा या कर लिया जाएगा। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो सी आर दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चौरी चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदोली में थे वो। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वो थी कैसरे हिंदी।
कैसरे हिंद की उपाधि, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, डराता है आपको। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य प्रतिबल था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास अपनी वकालत छोड़ दिया था उन्होंने। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए ये भी ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें सब है ये। नेक्स्ट कह रहा है गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये उसमें से नहीं था। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से ये नहीं था। और नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हम कसकर पकड़ लेना है। और ये कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का ये कथन है। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन, इससे किस प्रकार का फैक्ट आयोग ने पूछा है। देखिए 1918 में प्रांत किसान सभा के गठन में इस नेता का योगदान नहीं था, तो बाबा नाम के जो नेता थे इसका योगदान नहीं था। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ ट्रेड यूनियन है, दूसरी तरफ दलीय संबद्धता है। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ 1955 में दलीय संबद्धता थी भारतीय जनता पार्टी की। और नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दलीय संबद्धता थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1949 में, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की संबद्धता थी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसमें कांग्रेस 1920, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की संबद्धता थी। नेक्स्ट कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया है वो अवध है। तेभागा आंदोलन 1946 का संबद्ध था किसानों का, तेभागा आंदोलन। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल गदर आंदोलन का प्रमुख नेता थे वो। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन भी वीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में। गदर पार्टी के नेता थे तो लाला हरदयाल। देखिए गदर पार्टी से एक ही नाम बार बार आ रहा है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए ये मेन क्वेश्चन है, कामागाटू मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसका नाम कामागाटा मारू था। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, तो 4 भाषाओं में निकाला जाता था। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।